नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दहशत रविवार यानी कि डर में। साथ में हूं मैं प्रोफेसर एक्स और आज मैं लेकर आया हूं मेरे फॉलोअर्स की भेजी 5 सच्ची घटनाओं को लेकर, जिसमें आप सुनेंगे एक लड़की के बारे में जो 15 साल पहले मर गई थी, लेकिन लोग कहते हैं वो फिर लौट आई थी। बात करेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जो मरने के बाद भी अपनी मम्मी को हर रात खोज रहा है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, प्लीज प्लग इन योर हेडफोन्स एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज व्हिच आर अननोन। पहली घटना। मैं असम का रहने वाला हूँ और कुछ साल पहले मैंने एक घर खरीदा था जो कि थोड़ा पुराना सा था, पर रहने के लिए ठीक ही था। पहले के कुछ दिन घर पे रहते दौरान हर रात मैं और मेरी बीवी छत पर किसी के चलने की आवाजें सुना करते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था वो छत से उतरकर घर के अंदर चल रहा है। मेरी वाइफ ने इसके बारे में पड़ोसियों से बात की। उन्होंने बताया कि ऐसा यहाँ आम है। हमारे घर का इलाका जंगल के पास था और कभी कभी जंगली जानवर पेड़ से घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। घर के आसपास के पेड़ कटवा दो, शायद और ऐसी परेशानी नहीं होगी। हमने पेड़ नहीं काटे। अगर सचमुच वो जानवर ही थे तो उनसे कोई परेशानी नहीं थी हमें। एटलीस्ट वो कोई नुकसान तो नहीं कर रहे थे हमारा। इसके बाद लगभग 1 साल बाद हमारी बेटी पैदा होती है। हम उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेके आते हैं। हमने गौर किया कि उसके खिलौने गायब हो जाते थे और बाद में मिलते भी ऐसे जगहों में थे जहां कोई उन्हें रख नहीं सकता। हमारी बेटी अभी बेहद छोटी थी, उसके लिए ऐसा करना असंभव था। ये बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना है जो मैंने आपको बताई। और भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि जब मेरी बेटी 6 या 7 साल की थी, हम उसे अक्सर किसी अदृश्य चीज के साथ बात करते देखते थे। एक बार मैंने उसे पूछा कि बेटी तुम किससे बात करती हो? उसने बोला ज्योति से। मैंने पूछा और ये ज्योति कौन है? उसने बोला ज्योति एक लड़की है पापा, जो हमारे बाथरूम में रहती है। वो ऐसे तो बहुत अच्छी है, पर कभी कभी मुझे उससे डर लगता है। मैं थोड़ा घबरा गया, पर मैंने उससे पूछा कि बेटी ये ज्योति दिखती कैसी है? उसने बोला उसकी लंबी चोटी है और वो हमेशा नीले रंग की गंदी फ्रॉक पहने रहती है। वो मेरे साथ खेलती है और कभी कभी मेरे डॉल के गर्दनों को मोड़ देती है। मैं उसके बातों से बेहद डर गया था, क्योंकि तब मेरी बेटी 7 साल की थी और उसके लिए ये सब बातें बनाना आम बात नहीं है। हमने उसे डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर के अनुसार बच्चों के लिए इस उम्र में इमेजिनरी फ्रेंड्स होना एक आम बात है। कुछ दिनों बाद दोपहर को हम सभी घर में थे। संडे का दिन था तो मेरी छुट्टी थी। मेरी बेटी सीढ़ियों पर खेल रही थी। अचानक धड़ाम से एक आवाज हुई और मेरी बेटी चिल्लाकर रो पड़ी। हम दौड़कर उसके पास गए। हमें लगा वो सीढ़ियों से गिर गई थी और ऐसा हुआ भी था। वो सीढ़ी के कोने में बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है? उसने बोला ज्योति ने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया है। इसके बाद हम उस घर को छोड़ने की तैयारी करने लगे। हमने पुराने मालिक से फोन में बात की। उन्होंने बताया कि हाँ, ज्योति उनकी पहली बेटी का नाम था, जो कि 15 साल पहले मलेरिया से मारी गई थी। पर हमें इसके बारे में किसने बताया? हमने कोई बहाना बनाकर फोन रख दिया। बाद में हमने वो घर एक पंजाबी व्यक्ति को बेच दिया और मेरा ट्रांसफर होने के कारण हम दूसरे शहर चले आए। कुछ महीने बाद हमारे उस घर के पास रहने वाले एक महिला ने हमें फोन किया और कहा आपके घर को बेचकर जाने के 1 हफ्ते बाद मैंने एक लड़की को खिड़की पर खड़े देखा था। मैंने सोचा वो आपकी बेटी है, पर मुझे याद आया आप तो यहाँ रहते ही नहीं है, तो फिर वो लड़की कौन थी? दूसरी कहानी। मैं वेस्ट बंगाल के छोटे से शहर सिलीगुड़ी की रहने वाली हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी अक्सर मुझे मेरे मौसी के घर ले जाती थी। मौसी के घर पहुंचते ही दोनों बहनें आपस में बात करने और पान खाने में बिजी रहते थे। इसीलिए मैं बोर होकर ऊपर के कमरों में जाकर खुद अकेले ही खेलती रहती थी। उनके घर के 2nd फ्लोर में एक बड़ी सी बैल्कोनी थी, जिसके दरवाजे पर पर्दे लगे थे। मैं उन पर्दों को पकड़कर उन पर लटकती रहती थी और पर्दे को अपने चेहरे से धकेलकर बैल्कोनी की ओर चलने लगती थी। छोटे बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं। प्रॉब्लम एक ही था, बैल्कोनी पर कोई रेलिंग या बाउंड्री नहीं थी। अगर बैल्कोनी से मैं कभी गिर जाती तो सीधे 6 मीटर नीचे नाले पर मेरी लाश मिलती। मैं छोटी थी और ये सब के बारे में कोई तब थोड़ी ना सोचता है।
तो एक दिन फिर से हम मौसी के घर जाते हैं और जब मौसी और मम्मी लोगों की चुगली करने में बिजी थी तो मैं ऊपर आ जाती हूँ पर्दे पर लटकने। कुछ देर बाद मैंने पर्दे को अपने चेहरे से धकेलना शुरू किया और बैल्कनी की ओर चलने लगी। मेरे चेहरे पर पर्दा होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। अचानक मेरे पैर फिसल गए। शायद मैं बैल्कनी से गिर ही जाती, पर एक हाथ ने मेरे स्कर्ट को पकड़ लिया और मुझे अंदर सीढ़ियों की ओर खींच लिया। मुझे लगा वो मेरी मम्मी है। जब मैं पीछे मुड़ी मैंने देखा वो ना तो मेरी मम्मी है और ना मेरी मौसी। वो एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी, एकदम दुल्हन की तरह। मैं अचानक इस अजनबी चेहरे को देखकर डर गई और चिल्लाकर नीचे चली गई। मेरी मौसी और मम्मी ने मुझे तब कुछ नहीं बताया, पर जब मैं लगभग 16 या 17 साल की थी तो उन्होंने बताया कि 50 साल पहले उस घर में मेरे मौसी की ननद की मृत्यु हो गई थी। वो किसी और से प्यार करती थी, पर उनकी शादी किसी और के साथ कराई जा रही थी, इसीलिए अपने शादी के दिन ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसने कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी, पर कभी कभी वो उस औरत को खिड़की में खड़े देखते हैं या सेकंड फ्लोर पर उसके चलने की आवाजें आती है। कुछ भी हो, उसने मुझे उस दिन बचा लिया था, नहीं तो शायद मैं भी उस दिन ही मर जाती। तीसरी कहानी। जब मैं छोटा था तो लगभग मेरे 15 साल की उम्र तक मैं मेरे दादा दादी के साथ ही रहता था। मेरा कमरा उनके कमरे के विपरीत में था और अक्सर जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरी दादी आकर मेरे सिर में अपना हाथ फेर कर मुझे सुला देती थी। हमारा घर गांव में होने के कारण रात को वहां बेहद शांति होती थी। मुझे नींद आने में इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि एक छोटी सी आवाज से ही मेरी नींद टूट जाती थी। एक रात लगभग 3 या 4 बजे के बीच मेरी नींद टूट जाती है और मैं बिस्तर से उठने ही वाला था कि किसी ने मेरे बाल पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे लगा मेरी दादी आकर मेरे साइड में शायद सो गई थी। जब मैं उनकी ओर मुड़ा तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर ठीक मेरे ही जैसा दिखने वाला एक लड़का लेटा हुआ था और वो अभी भी मेरे बाल पर अपने हाथ फेर रहा था। मैं चिल्ला उठा। मेरे दादा दादी मेरे रूम में आ गए। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उनको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद से मैं मेरे चाचा के साथ सोने लगा। चाचा ने बाद में बोला कि उनके घर में ऐसा अक्सर होता है। जैसे एक रात की घटना मैं बताता हूँ। मैं और मेरे चाचा अचानक जग गए। उन्होंने बोला कि कोई उनके पैरों को खींच रहा है। पहले उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैंने ऐसा किया है। मेरे मना करने पर उन्होंने बोला, कौन है इस कमरे में? अगर दम है तो अपना नाम बताओ। अचानक किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और उस रात उस आवाज ने घर पर सबको जगा दिया था। हम दोनों बेहद डर गए थे। कुछ साल बाद मैं कॉलेज चला जाता हूँ और उसके बाद मैंने फिर कोई ऐसी घटना नहीं सुनी दादा दादी के घर में। चौथी कहानी। जब मैं छोटी थी और 3 या 4 महीने की थी तो अक्सर ही रात को नींद से जगकर रोने लग जाती थी। मेरी माँ को सारा रात जगे रहना पड़ता था इस कारण से, और मैं जब चुप करती तभी वो सो पाती थी। एक रात की बात है, मैं अचानक रात को नींद से जग जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ। माँ ने सुना मेरे पापा बोल रहे हैं, चुप हो जाओ बेटी, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। मेरी मम्मी ने सोचा अगर मेरे पापा उठ ही गए हैं तो वो खुद मुझे क्यों नहीं चुप करा रहे। वो पीछे मुड़ी और उन्होंने देखा मेरे पापा तो है ही नहीं, बल्कि मेरे पापा तब दूसरे शहर गए हुए थे ऑफिस के काम से। मेरी मम्मी मुझे गोद में लेकर बाहर निकल आई और दूसरे फ्लैट के लोगों को जगा दिया, ये कहकर कि उनके कमरे में कोई है। सबने मिलकर घर की तलाशी ली और हर जगह देखा, कहीं पर कोई नहीं था। इसके बाद जब मैं बड़ी हुई और लगभग 16 या 17 साल की थी तो एक रात मैं अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। उस रात भी मेरे पापा बाहर ही थे। हम दोनों 10 बजे तक सो गए थे, पर अचानक 13 बजे के करीब मेरी नींद टूट गई। एक अजीब फीलिंग के साथ मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, और सच में ऐसा ही था। मेरे पैरों के पास कोई खड़ा था। वो साया बिल्कुल काला था और उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था मुझे। पहले मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी की ओर देखा। मम्मी भी उसी साये की ओर देख रही थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना वक्त था। अचानक मेरी मम्मी ने बेड का स्विच ऑन कर दिया। 1 सेकंड के अंदर वो साया गायब हो गया। हमारे साथ क्या हो रहा था हमें नहीं मालूम। बाद में पापा का ट्रांसफर हो गया और हम अलग जगह शिफ्ट कर गए, पर उस घर का क्या राज था हमें आज तक मालूम नहीं। 5वीं कहानी। एक रात जब मैं 10 साल का हुआ करता था, मैं अचानक नींद से जग जाता हूँ।
मैंने देखा मेरे रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और कोई आके मेरे बेड के किनारे बैठ गया। ध्यान से देखने पर मैंने देखा वो एक लड़का था जो लगभग मेरी ही उम्र का था। उसका चेहरा धुंधला सा था पर उसकी आंखों की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। वो मेरे बेड पर चढ़ गया और बेड एक ओर से दब गया और वो अपने पैरों को मोड़ कर बैठ गया मेरे पैरों के करीब। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया जिसमें एक काले रंग का बॉक्स था। मैंने उस बॉक्स को लेना चाहा पर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। 1 सेकंड के लिए मैंने अपनी पलकें झपकाई और वो अचानक गायब हो गया, पर उसके पैर के छाप अभी भी मेरे बेड पर मौजूद थे। सुबह मैंने जब इसके बारे में मम्मी को बताया तो वो पहले तो डर गई, पर फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मैंने कोई सपना देखा होगा। उसके बाद लगभग 10 साल बाद एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर आई हुई थी। हम मूवी देख रहे थे और मूवी देखते देखते वो सो गई। जब उसके मम्मी पापा उसे लेने आए तो मैंने उसे नींद से जगाना चाहा। मैंने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिला दिया। उसने अपनी आंखें खोली और अलमारी के ऊपर उसने कुछ देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने उंगली से अलमारी की ओर इशारा किया। मैंने झट से अलमारी की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा, क्या देखकर तुम इतना डर गई? उसने बोला उसने एक छोटे से लड़के को अलमारी के ऊपर बैठे देखा। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मैं बहुत डर गया और मैंने उसे मेरे बचपन के उस रात की घटना के बारे में बताया, क्योंकि मुझे लगा शायद ये वही लड़का था। इसके और 10 साल बाद मेरी उसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी हो गई। मेरे 5 साल की बेटी थी और एक बार जब हम छुट्टियों में मेरे मम्मी पापा के घर घूमने आए, हमने नोटिस किया मेरी बेटी रात को जग जाती है और पता नहीं किसके साथ बात करने लग जाती है। उस दौरान हमें लगा कि ये नॉर्मल है, बच्चे ऐसा करते हैं, पर मैंने जब उसकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरी बेटी हर रात एक ही तरह की बात करती थी, जैसे तुम मत जाओ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, वगैरह वगैरह। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात करती हो बेटी? तो उसने बताया एक लड़के से जो हर रात हमारे कमरे में आके रोता रहता है, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को खो दिया है और उसकी आंखें ना होने के कारण वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। सुबह मैंने इसके बारे में अपनी पत्नी और मम्मी को बताया। मेरी मम्मी ने बोला मुझे याद है तुमने बचपन में मुझे यही बात बोला था। मेरी बीवी ने भी मुझे 10 साल पहले की अलमारी वाली उस घटना को याद दिलाया। हम डर गए थे, पर इसके बाद मेरी बेटी हर रात उस लड़के से बात करती थी। उसके बाद हम अपने घर लौट आए और मेरी बेटी ने इन हरकतों को छोड़ दिया। वो लड़का कौन था इसके बारे में हम कभी भी पता नहीं लगा पाए, पर इतना कह सकते थे कि मेरे मम्मी पापा का घर किसी तरीके से शापित था।